हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक द गुरु में। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 3 समांतर श्रेणियां। इसमें देखो आपको थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों पर पदों को ज्ञात कीजिए। यानी जो हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं इनके पदों को हमें ज्ञात करना है। देखो देखो समांतर श्रेणी में हमें बीच बीच में कुछ पद गैप कर रखे हैं, तो हमें खुद देखना है कि हमें दिया क्या क्या है और हमें निकालना क्या क्या है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था इसी तरीके से वही है, एनवा पद निकालना है इसमें भी, लेकिन इसमें जो है 1 2 3 कितने भी पद वो आपसे निकलवा सकता है। तो जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट इसका ले रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है बेटा कि एपी में आपको पहला दिया है 2, फिर बॉक्स दिया है और फिर दिया है 26। 26 आप देख रहे हो तीसरे नंबर पर है, माने A3 दे रखा है आपको। तीसरा नंबर A3, चौथा नंबर A4, पांचवा नंबर A5, इस तरीके से हम सीरीज चलाते हैं। तो हमें ए हमें दिया है 2, A3 हमें दिया है 26, ठीक है 26। अब मेरे को डी नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस A3 की वैल्यू लिख लिया, A3 बराबर 26। क्या मैं A3 को A प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन इस तरीके से सूत्र में लिख सकता हूं। तो यहां मुझे A3 का मान दे रखा है कितना, 26। ए मुझे बेटा कितना दिया है 2 प्लस एन, एन क्योंकि कौन सा पद है ये तीसरा, यानी 3 माइनस 1 और डी मुझे यहां पे निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो ए मुझे कितना दिया है 2 प्लस 3 में से 1 गया 2 और डी मुझे कितना दिया है निकालना पड़ेगा, बराबर 26। इस 2 को बेटा मैं इधर ले जाऊंगा, ये 2 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो यहाँ 2D है तो 2D इज इक्वल टू 24 आ गया। देन D इज इक्वल टू 24 अपॉन 2। 2 से बेटा ये 24 कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा। तो D हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, A2 निकालना है, यानी दूसरा पद। और A2 बराबर बेटा क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस डी, राइट। तो A मेरा कितना दे रखा था 2 और प्लस डी मेरा कितना निकल के आया 12। तो ये कितना हो गया A2 14, ठीक है। तो हम इस बॉक्स में कितना भरेंगे, ये हमारा आ गया 14, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमें ए नहीं दिया है, हमसे ए पूछा है, फिर हमें A2 दे रखा है, A3 हमसे पूछा है और हमें A4 दे रखा है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं तो मुझे एक तो A2 दिया है, A2 मुझे दिया है बेटा 13। तो यहां से जब हमें A2 दे रखा है ना, तो हम इस सूत्र का मान लगाते हैं। A2 बराबर क्या होगा, A प्लस 2 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 13 दे रखा है, यानी ये मैंने ए एन वाला फार्मूला लगा दिया, A प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन हमारा कौन सा, सेकंड दूसरा पद है, तो 2 माइनस 1 डी, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूंगा इसे तो A प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 डी बराबर 13। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ओके। ये हमें इक्वेशन में करना पड़ेगा सवाल। अब मुझे दिया है 3, और 3 क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी A4 दे रखा है। तो A4 बेटा मुझे कितना दिया है 3, ठीक है। A4 के लिए फार्मूला क्या होगा, A प्लस 4 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 3 दे रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से A प्लस 4 में से 1 जाएगा 3D इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। अब बेटा मुझे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, लिखिए A प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और A प्लस 3D इज इक्वल टू
3। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करने में कोई एक पद विलुप्त करना पड़ता है, काटना पड़ता है। काटने की कंडीशन हमारी ये होती है कि वो पद वैल्यू में बराबर हो और साइन में अपोजिट होने चाहिए। यहां हमारा ए और ए आपस में है तो बराबर, लेकिन दोनों प्लस के हैं। इसके साइन चेंज करने के लिए हम यहां लिखेंगे घटाने पर, यानी हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटा देंगे, तो ये नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो बेटा आप देख रहे हैं ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस के 3d से जब d प्लस का कैंसिल होगा तो माइनस का 2d इज इक्वल टू 13 में से 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 13 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो प्लस के 13 में से माइनस का 3 जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा। तो d इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया, d आ गया 10 अपॉन माइनस का 2, 2 5 जा 10, तो आपका d जो निकला वो निकला माइनस का 5। ये आपका d निकल आया। ठीक है, अब d की वैल्यू इनमें से किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। मैं क्वेश्चन को इधर कर रहा हूं आगे का। d की वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट बेटा आपकी क्या है, a प्लस d, और d हमारा कितना है माइनस का 5 इज इक्वल टू 13। अब बेटा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 5, यानी a हमारा आ गया 18। राइट, अब बेटा हमें a भी पता है, हमें d भी पता है। अब हम देखेंगे हमें क्या क्या चीज पूछी है। पहले तो हमसे a ही पूछा है, पहला a1 a ही होता है, तो एक आंसर तो यही आ गया इसका, ये तो 18 आ गया। ठीक है, बॉक्स थोड़े छोटे हैं, मैं इन्हें बड़ा कर देता हूं इसे भरने के लिए। ठीक है, अब हमारा निकालना है a1 a2 a3, यानी मुझे a3 निकालना है। a3 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1d। अब मेरे पे a भी है, कितना है, a 18 है, प्लस 3 माइनस 1 यानी 2, और d मेरे पे कितना है माइनस का 5, तो ये हो गया 18 माइनस 5 2 जा 10, और बेटा 18 में से 10 जाएगा तो a3 कितना बचेगा 8। ठीक है, तो a3 मेरा कितना आ गया 8 आ गया। तो ये उत्तर हो गए आपके, एक उत्तर ये हो गया और एक उत्तर ये हो गया। थर्ड है, हमें a दे रखा है, फिर हमें a2 a3 ये दो चीजें हमसे पूछी हैं और a4 दिया है। तो हमें a दे रखा है 5, और बेटा हमें ये चीज जो दी है ये क्या दिया है, देखो a1 a2 a3 a4, यानी a4 हमें दिया है। इसे हम a1 कह सकते हैं, a को a4 हमें कितना दिया है 9 सही 1/2। ठीक है, इसे हम सही कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन से, सिंपल में 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। ये हमें क्या दे रखा है बेटा, a4 दे रखा है। अब यहां हम a4 का फार्मूला लगा देते हैं। a4 क्या होगा बेटा, a प्लस n-1, और n हमारा 4 है, 4 माइनस 1 d, ये हमें कितना दिया है 19/2। तो बेटा a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। ठीक है, अब यहां पर हम a की वैल्यू फिट कर देते हैं, और a हमें कितना दे रखा है 5 पहला पर, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। इस 5 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। ठीक है, इसे सॉल्व करूंगा अगर मैं, तो 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19, और 5 2 जा 10/2। ठीक है ना, तो अब जो है आप देखेंगे 3d इज इक्वल टू 19 में से 10 को माइनस कीजिए, कितना आएगा बेटा 9/2। ये हमारा 3d निकला है, हमें निकालना है d, तो 3 को भी इधर ले जाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में है, अपॉन के दूसरी साइड जाएगा जब इक्वल के, तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा। तो d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 9/2, और ये 3 भी इसके साथ आ जाएगा, 3 3 जा 9, ये कट जाएगा, तो हमारा d जो है बेटा वो आ गया 3/2। ये हमारा d निकल आया।
अब मुझे निकालना क्या है, मुझे देखो A2 निकालना है ना, दूसरा पद। तो A2, ए मेरा ये दे रखा है, राइट। हम इसे बॉक्स वन कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी रहे। A2 निकालना है। A2 बराबर बेटा क्या होता है, A प्लस डी, यानी A1 में हम D जोड़ देते हैं। अगर हमें जैसे कि A2 पता है, A3 निकालना है, तो उसमें A2 में D जोड़ दो। कहने का मतलब है कि जस्ट पहले का नंबर हमें पता है और उसके तुरंत बाद का नंबर हमसे पूछा है, तो केवल उस नंबर में हमें, यानी प्रीवियस नंबर में हमें D जोड़ना होता है केवल। तो यहाँ पे A हमारा कितना है, A मेरा है 5 और प्लस D हमारा कितना निकला है 3/2। अब आप देखेंगे 5 2 10 प्लस 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 13/2। ये आपका निकल आया बेटा क्या, A2 13/2। अब क्योंकि इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था, तो हम इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, A2 की, हम इसे इसको काटेंगे, 2 6 12 होता है और बचा 1, तो ये A2 निकल आया। 2 6 12 एंड 1 13, ठीक है। तो A2 हमारा कितना निकल आया, 6 होल नंबर 1/2, ठीक है। अब मुझे निकालना है बेटा A3, और A3 के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, A2 प्लस डी, डायरेक्ट भी कर सकता हूं। अगर मैं चाहता तो A प्लस n-1 D वाला फार्मूला लगा सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे A2 अब पता चल ही गया है, तो सीधा सीधा A2 में मैं D जोड़ सकता हूं, ठीक है। तो A2 मुझे कितना है 13/2। यहाँ मिक्स फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे फिर हमें बदलना पड़ेगा, और प्लस D, और बेटा D हमारा कितना निकला था 3/2। तो इनका एलसीएम तो 2 आ ही जाएगा, 13 + 3, तो ये 13 और 3 कितना हो गया 16/2, यानी A3 जो है वो हमारा निकल आया 2 8 16, ये 8 निकल आया, ठीक है। एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। तो ये A3 जो है वो हमारा निकला है 8, यहाँ पे हम भर देंगे 8, ठीक है। हाँ बेटा, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है, और फोर्थ पार्ट आप देखिए क्या है, -4, ये आपको ए दे रखा है, ए आपको दिया है -4, और फिर ये दे रखा है 6। कौन सा है ये, देखो देखेंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6, आपको क्या दिया है A6 दे रखा है 6। बस इसी से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गया। A6 का फार्मूला लगा देंगे हम, और A6 का फार्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है, A + 5D। जौन सा भी पद होता है, जैसे ये 6 है तो हमें 5D लगाना है, 5 होता है तो 4D लगाना है, एक कम n-1 लिखते हैं ना, तो एक कम पद हमें लगाना होता है। इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अभी A मुझे कितना दिया है बेटा -4 + 5D = 6, ठीक है ना। तो ये -4 में इधर ले जाऊंगा, प्लस का बन जाएगा, तो 5D = 6 + 4, यानी 5D = कितना हो गया बेटा 10 हो गया, ठीक है। अब ये 5 को भी मैं ले जाऊंगा नीचे की साइड, तो D = 10/5 आ गया, 5 2 10। तो बेटा D की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई, D की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब हम पे A है, हम पे D है। अब आप सोचिए हमें क्या क्या निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए हमें A1 दे रखा था, A2 निकालना है, A3 A4 A5 लगातार निकालने हैं, ठीक है। तो बेटा A2 जो है वो क्या होता है, वो होता है A1 + D। A1 यानी A-4 + D, और D हमारा कितना है 2। तो बेटा -4 में प्लस का D जब जोड़ेंगे तो -2 बचेगा, ठीक है ना। क्या बचेगा -2, ये आपका निकल आया A2। एक आंसर तो यही आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है A3, और A3 बच्चे क्या निकलेगा, A3 आप कर दीजिए A2 + D, ये सबसे आसान तरीका रहता है। A2 मेरा निकला है -2 + D, और D हमारा कितना है 2। तो बेटा +2 और -2 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो A3 जो है वो क्या बचेगा 0। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा आंसर निकल आया। A3 पूछा है, आपसे पूछा है A4। तो A4 के लिए बेटा क्या करेंगे A3 + D, राइट। A3 आपका निकला 0 और प्लस D हमें कितना दिया 2, तो हमारा A4 जो है वो 0 में जब 2 प्लस करेंगे तो आपका 2 ही आ जाएगा, ठीक है।
अब मुझे निकालना है A5, A5, और बेटा A5 जो है वो क्या होगा, A4 प्लस D। A4 हमारा कितना निकला है 2, और प्लस D भी हमारा कितना है 2। तो A5 बेटा हमारा क्या हो गया, 2 और 2 4। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि उन्होंने हमसे A1 देके A2 A3 A4 पूछा। A2 हमारा निकला है -2, ये भर दीजिए। A3 हमारा निकला है 0, A4 हमारा निकला है 2, और A5 है बेटा हमारा 4। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ तो बच्चों ये आपका 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आप देखिए इसमें बेटा हमें क्या दिया है, हमें सबसे पहला पद नहीं दिया है, माने A नहीं दिया है, हमें दूसरा पद दिया है, यानी हमें क्या दे रखा है, A2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 38। तुरंत हमें इसका फार्मूला लगा लेना चाहिए, A प्लस डी इज इक्वल टू 38। ये हमारे लिए इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसके बाद मुझे A1 A2 A3 A4 A5 और ये आया A6, यानी A6 दिया है मुझे। और बेटा A6 मुझे कितना दे रखा, -22, ठीक है। A6 के लिए फार्मूला क्या होता है, A प्लस 6 माइनस 1 यानी 5D। ये हमें दे रखा कितना, -22। तो ये हो गया A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। ये हमें इक्वेशन सेकंड हो गई। अब मुझे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिखूंगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट समीकरण हो गई A प्लस डी इज इक्वल टू 38, और सेकंड हो गई A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, ठीक है। अब बेटा इसमें मुझे A से A काटने के लिए साइन चेंज चाहिए, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, घटाने पर। घटाने पर हमारी जो नीचे समीकरण है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो A से A कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस के 5D से प्लस का D जाएगा तो माइनस का 4D, और बेटा ये दोनों क्योंकि प्लस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 38 और 22 60 हो जाएगा, ठीक है। 38 2 40 20 60। तो डी हमारा कितना आ गया बेटा, डी हमारा आ गया 60 बटे माइनस का 4। 4 से 60 15 बार कट जाता है, तो इस हिसाब से हमारा डी जो है वो निकल आया -15, ठीक है। अब बेटा इस डी का मान किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे, हम इसमें रख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, बेटा मैं आपको पूरी डिटेल में सवाल करवाता हूँ, बिल्कुल बोर्ड में आपको ऐसे ही करके आना है, मैं आपको शॉर्ट में नहीं करवा रहा हूँ सवाल, ताकि आप बोर्ड में बिल्कुल परेशान ना हो। ये A प्लस डी हमारा कितना निकला, -15 बराबर 38, ठीक है। तो ये -15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो A बराबर 38 प्लस 15, यानी A बराबर हमारा हो गया 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1 और 1 2 और 3 5, 53। ये हमारा A निकला। अब बेटा हम पे A भी है, हम पे D है, तो हमें अब सारे पद, पहला तो A तो यही हो गया, A1 तो A ही होता है, एक उत्तर तो हमारा यही आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 53, ठीक है। इसके बाद हमसे A2 A3 पूछा है, तो बेटा A3 निकालने के लिए मुझे क्या करना है, A2 प्लस D, राइट। और A2 मुझे दिया 38 प्लस D मेरे लिए कितना है, -15, तो 38 - 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, और 3 में से 1 गया 2। ये हमारा A3 निकल आया। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया A3, कितना निकल आया, 23। हम बॉक्स में लगातार भरते जा रहे हैं। अभी हमसे पूछा है A4, ठीक, A4, और बेटा A4 हमारे लिए क्या हो जाएगा, A3 प्लस D।
अब बेटा A3 हमारा निकला है 23 प्लस D, और D बेटा हमारा कितना है माइनस का 15, ठीक है, यानी 23 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया 8, ठीक, और यहाँ 1 बचा, 1 में से बन जाएगा 0 ही बचेगा। तो A4 हमारा कितना निकल के आया है 8, ये हमारा A4 का आंसर हो गया 8, ठीक है। इसके बाद आप देखिए लगातार हम 15 कम होते जा रहे हैं, ठीक है। हम चाहें तो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो फिर 15 माइनस कर दें, 8 में से तो डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सॉल्व करने का है। तो A5 अब हम निकालेंगे, और बेटा A5 जो होगा वो हमारा होगा A4 प्लस D। A4 हमारा निकला है 8, ये निकला है, और D हमारा है माइनस का 15। तो A5 हमारा हो गया, 8 में से 15 माइनस कर दीजिए, 8 माइनस 15, तो A5 हमारा हो गया, अब 15 में से 8 चला जाएगा तो माइनस का 7, ये हमारा A5 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चंस जो हैं पेपर में अधिकांश पूछ लिए जाते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।